हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है कंडीशनल स्टेटमेंट इफ इन सी। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट जो होता है वो आपका सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, कितने टाइप्स के इफ स्टेटमेंट होते हैं और ये बेसिकली इफ स्टेटमेंट किस तरीके से सी की कोड के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है। वैसे इफ स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। यहाँ पे होता है क्या है, इफ स्टेटमेंट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिसमें अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होता है तब आपका कोई काम हो। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो इसका जो ऑपरेशन होता है, इसका जो काम करने का तरीका होता है वो क्या होता है, इफ स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होता है और उस ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट देते हैं। अब वो स्टेटमेंट तब आपका एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन आपका जो भी गिवन कंडीशन होता है वो ट्रू होता है, तभी आपका जो होता है स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। सी सी लैंग्वेज के अंदर इफ स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर जो इफ स्टेटमेंट होते हैं वो आपका एक इफ स्टेटमेंट होता है, केवल इफ यूज किया जाता है। और एक आपका होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। एक होता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और एक आपका होता है नेस्टेड इफ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 4 टाइप के इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं सी की कोड के अंदर। इसका क्या सिंटेक्स होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे इसका जो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होता है इफ के बाद यहाँ पे कंडीशन होता है, ये हमारा कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, क्या हुआ, कंडीशन ये अगर ट्रू हुआ तब ये इफ की ब्लॉक के अंदर हम इंटर करते हैं और यहाँ पे दिया गया जो भी स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ये स्टेटमेंट तभी चलता है जब ये कंडीशन आपका ट्रू होता है। इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये जो हमारा इफ है, इफ हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये क्या करता है, एक कंडीशन मांगता है जो इस तरीके से हमको देना होता है राउंड ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे जो हमारा कंडीशन होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तब हम लोग इसके ब्लॉक के अंदर इंटर करते हैं। ये करली ब्रैकेट जो है आपका, ये इफ का ब्लॉक है। ये क्या है, हमारा ब्लॉक है इफ का। इस ब्लॉक के अंदर तभी हम एंटर कर पाते हैं जब ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है। अब इसके अंदर अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे दी गई जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो कुछ इस तरीके से इफ का सिंटेक्स होता है जिसको हमको सी लैंग्वेज के कोड के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं कोड के अंदर उसको समझ पाए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। करना क्या है, इस एग्जांपल के अंदर हमको एक कोड लिखना है, सी का एक कोड लिखना है। आपको करना क्या है, सी के अंदर आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से एक नंबर इनपुट मांगना है। यूजर क्या करेगा, जब वो नंबर इनपुट करेगा तो उस नंबर को आपको चेक करना है। चेक करने के बाद ये आपको डिसाइड करना है कि दी गई जो नंबर है वो आपका इवन है या नहीं है। ठीक है, यानी दी गई नंबर जो है वो इवन है या नहीं। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है कि दी गई नंबर हमारा इवन हो। तो इस कंडीशन के अंदर आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन, जो भी यूजर जो हमारा नंबर एंटर कराएगा, जैसे यूजर नंबर एंटर कराएगा तो हमको चेक करके चेक करना है कि उसको देखना है कि वो इवन है या नहीं। तो हमारे पास एक कंडीशन बन गया। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पे कंडीशनल इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक कोड लेते हैं यहाँ पर, देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सी के अंदर आपको लिखना है हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हमारी एक हेडर फाइल है जो पहले हम लोग लगा लेते हैं। ये इनपुट आउटपुट को रिकॉग्नाइज करता है। फिर आपको लिखना है हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये हमारा सीएलआर क्लियर स्क्रीन मेथड होता है। गेट सीएस जो मेथड होती है उसको यूटिलाइज करने के लिए सी के कोड के अंदर हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे दो हेडर फाइल होते हैं, जो कॉमन हेडर फाइल है इसको इंक्लूड करना है। तो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे void मेन फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, लिखते हैं void main। ये हमारा रिटर्न टाइप है। अब ये फंक्शन फंक्शन का सिंबल है तो हमको लिखना है void main और फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगाना है, मेन के अंदर इंटर करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा गया इंट नम। तो नम हमने एक वेरिएबल बनाया, नम हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही हम आते हैं तो हमने लिखा प्रिंटफ, डबल कोटेशन में लिखा इंटर अ नंबर।
तो ये होगा क्या, जैसे हम कोड को रन कर आएँगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम कोड को रन कर आते हैं, तो ये हमारा कंपाइलर जो होता है, पहले ये 2 हेडर फाइल इंक्लूड करता है। अब ये मेन मेथड जहाँ पे होती है, वहाँ पे आता है और मेन मेथड के अंदर इंटर करता है। जैसे इंटर करेगा तो एक वेरिएबल वो बनाएगा नम, नम नाम का एक वेरिएबल बनाएगा। अब इसके अंदर आपका कंपाइलर आएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट करने के लिए, तो ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। यहाँ पे आंसर आएगा इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। ये हमारा स्क्रीन पे एक मैसेज शो करेगा। जैसे ये स्क्रीन पे हमारा एक मैसेज शो करेगा, तो हमने इसके नीचे लिखा है यहाँ पर स्कैनफ परसेंट डी डबल कोटेशन में कामा करके लिखा है एम परसेंट नम। तो ये हमारा सिंटेक्स क्या करता है, स्कैनफ का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा नंबर इंटर कराता है, जैसे मान लीजिए यूजर ने 4 नंबर इंटर करा लिया, तो जैसे ये यूजर एक बार यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन है और जब हमने कोड को रन करा है, तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे आएगा इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, ये हमारे स्क्रीन पे आएगा। जैसे आएगा सपोज दैट यहाँ पर यूजर ने 4 एंटर कराया। अब इस नंबर को क्या करना है, यहाँ से उठाना है और कोड के अंदर लाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्कैनअप। स्कैनअप ये हमारा फंक्शन है जो क्या करता है, इस वैल्यू को स्कैन करके कोड के अंदर ले आता है। अब ये परसेंट डी लिया है, तो इसका मतलब ये हमारा इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। परसेंट डी हमने लिख लिया, कामा करके एम, यहाँ पे हमने लिखा एम परसेंट और यहाँ पे फिर हमने क्या यूज किया, नम। तो यहाँ पे ये जो हमने सिंबल लगाया एंड का और फिर हमने यहाँ पे नम लिखा है, तो ये वैल्यू जो हमारी स्कैन होगी, स्कैन होके इसी के अंदर स्टोर होगा, यानी कि जो हमारी नम वेरिएबल है इसी के अंदर हमारा 4 स्टोर हो जाएगा। और फिर हमको लास्ट में लिखना है सेमीकोलन। अब इसका मतलब नम के अंदर हमने 4 को स्टोर करा लिया है, यानी इसी तरीके से जब भी यूजर नंबर इंटर कराएगा, वो नंबर स्कैन होके इस नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ यहाँ पे लगाना है, क्योंकि हमको नंबर को चेक करना है कि ये नंबर हमारा इवन है या नहीं। तो हम लिखेंगे इफ लिखेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। अब हमने क्या लिखा, नम मॉडुलस 2, यहाँ पे हमने लिखा है नम मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। ये हमारा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से देखिए, नम के अंदर हमारी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे नम के अंदर हमारा कितना है, 4। 4 में 2 से मॉड होगा और ये चेक होगा क्या ये 0 के बराबर है कि नहीं। तो ये 4 में जब हम 2 से मॉड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली 2 से 4 में डिवाइड होता है। 2 से 4 में डिवाइड होता है और इसका रिमाइंडर जो होता है वो वहाँ पे आंसर आता है। अब देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, तो 2 टाइम में 4 आ गया, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 आ गया, तो रिमाइंडर में कितना आएगा, 0। यहाँ पे आंसर में क्या आता है, ये जो हमारा मॉडुलस का जो सिंबल होता है, इसका जो आंसर आता है हर बार ये रिमाइंडर लेता है। तो रिमाइंडर में 0 आया, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। अब 0 डबल इक्वल टू 0, तो यानी ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू। तो यहाँ पर हमने ऐसी कंडीशन लगाया है कि अगर ये नंबर आपका दिया गया, जो नंबर यूजर से दिया गया नंबर अगर इवन है, तो ये 0 से मैच कर जाएगा और ये कंडीशन हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है, तो हम इफ ब्लॉक के अंदर एंटर करते हैं और फिर हमने लिखा प्रिंट द गिवन नंबर परसेंट डी। जहाँ पे हम परसेंट डी लिखते हैं, यहीं पे हमारा जो नंबर हमारा नम के अंदर जो भी वैल्यू रहती है वही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा द गिवन नंबर, यहाँ पे 4 इज इवन। अब देखिए 4 हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पे आंसर आएगा द गिवन नंबर 4 इज इवन। अब देखिए ये हमारा आंसर आने वाला है। अगर हमने यहाँ पे इवन नंबर दिया तो आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर देते हैं, सपोज दैट यहाँ पे 4 की बजाय हमने 5 दे दिया, तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे इफ की बॉडी हमने ओपन किया था कर्ली ब्रैकेट, तो हमको यहाँ पे क्लोज कर देना है और फिर इसके नीचे लिखना है गेट सीएस सेमीकोलन और फिर हम यहाँ पे मेन मेथड को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं अपने सी की कोड के अंदर। तो चलिए इस कोड को रन करा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सी प्लस प्लस जो टर्बो सी प्लस प्लस है, इसको आपको ओपन करना है अपने सिस्टम के अंदर। ऐसे ओपन करना है और यहाँ पे आप न्यू फाइल के अंदर चले जाएंगे। यहाँ से क्या करना है, अपने कोड को राइट करना है। आप लिखेंगे हैश इंक्लूड
H include studio.h, H include conio.h, wide man, मैन मेथड को ओपन करना है, int num, num हमने एक वेरिएबल ले लिया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज कर लेते हैं, ये हमारा क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा। अब इसके बाद आपको एक मैसेज प्रिंट करना है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखेंगे printf enter a number, scanf %d num, ये हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करना है, लिखेंगे इफ, कंडीशन में लिखेंगे num mod 2 डबल इक्वल टू 0, printf the given number %d is even, ओके। अब यहाँ पे आपको इफ की बॉडी को क्लोज कर देना है, यहाँ पे लिखना है गेट cs, और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज कर लेना है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये हमारा मेन फंक्शन का बॉडी है और यहाँ पे लास्ट में क्लोज होना चाहिए, ये इफ की बॉडी है, यहाँ पे इफ की बॉडी यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज कर लिया, ठीक है। अब हम इस कोड को सबसे पहले कंपाइल कराते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपाइल करना है। तो देखिए यहाँ पे वार्निंग एंड एरर दोनों 0 0 है, मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करा सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको रन कराएंगे। जैसे हम रन कराएंगे तो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएगा इंटर अ नंबर। तो अब हम यहाँ पे नंबर इंटर कराते हैं, सपोज दैट हमने 8 इंटर कराया, तो 8 हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पे आंसर में आएगा द गिवन नंबर 8 इज इवन, ठीक है। एक बार और रन कराते हैं, अगर हमने यहाँ पे ऑड नंबर इंटर कराया तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, सपोज दैट हमने 7 दिया तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई आंसर नहीं आया, लेकिन जैसे आप इवन नंबर इंटर कराएंगे, कोई भी नंबर इवन कराते हैं, जैसे 2 आपने इंटर कराया तो यहाँ पे आंसर आएगा द गिवन नंबर 2 इज इवन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को सी की कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।